नमस्कार दोस्तों, मैं नंदू सिंह वाईफाई समर्पण चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे टीचिंग मेथड के ऊपर। जो शिक्षण विधियां हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा में चाहे किसी भी प्रकार की हो, उनमें ये सवाल आते हैं, तो उनमें अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली विधि। मैं कई दिनों से वीडियो टीचिंग मेथड का नहीं डाल पाया, मैं क्षमा चाहूँगा। और यदि आप ये चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो आइए हम चर्चा करते हैं प्रश्नावली विधि के ऊपर। आज हम जो अध्ययन करेंगे, हमारा मुख्य बिंदु होगा प्रश्नावली विधि। देखिए, नाम से लगता है कि प्रश्न प्लस अवली, यानी प्रश्नों का एक समूह, यानी प्रश्नों की एक सूची बना करके अध्ययन करना। तो प्रश्नावली विधि क्या है कि एक से अधिक बालकों पर अध्ययन करने की विधि है। एक सूची तैयार की जाती है और उस सूची के माध्यम से हम एक साथ कई बालकों के व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि प्रश्नावली विधि और किन नामों से जानी जाती है। देखिए, आप प्रश्नावली विधि को ही कागज पेंसिल विधि भी कहते हैं। कागज पेंसिल विधि, प्रश्नावली विधि या कागज पेंसिल विधि। इस विधि के जो प्रवर्तक है उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक आपको ध्यान रखना परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वुडवर्थ। प्रश्नावली विधि किसकी है? वुडवर्थ की है और इसे कागज पेंसिल विधि भी कहते हैं। देखिए, एक प्रश्नोत्तर विधि है। परीक्षा में अक्सर क्या जल्दीबाजी से कंफ्यूजन हो जाता है। प्रश्नोत्तर विधि अलग है। प्रश्नोत्तर विधि वो उसे सोक्रेटिक विधि भी कहते हैं। ये सुकरात की है, वो अलग है और ये प्रश्नावली विधि अलग है। तो हम चर्चा कर रहे हैं वो प्रश्नावली विधि की कर रहे हैं, न कि प्रश्नोत्तरी की या सोक्रेटिक विधि की नहीं कर रहे हैं, प्रश्नावली विधि की। इसमें क्या होता है, देखिए इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं, प्रश्नावली विधि की विशेषताएं क्या है कि देखिए, एक से अधिक बालकों पर अध्ययन। एक से अधिक बालकों पर अध्ययन किया जा सकता है। एक सूची बना लेते हैं, प्रश्न लिख करके सूची बना लेते हैं और फिर बहुत सारे छात्र छात्राओं का अध्ययन करते हैं। तो एक से अधिक बालकों पर अध्ययन की विधि प्रश्नावली विधि। और अगला देखिए कि इसमें क्या होता है कि प्रश्न लिख करके देना। छात्र छात्राओं को क्या होता है कि प्रश्न लिख करके दे दिए जाते हैं और फिर छात्र है वो हल करते हैं। तो प्रश्न लिख करके देना, इसमें एक प्रश्नों की लंबी सूची तैयार की जाती है। प्रश्नावली विधि में प्रश्नों की सूची तैयार करना, सूची बनाना या सूची तैयार करना, इसी में किया जाता है। और इस प्रश्नावली विधि से क्या करते हैं, बालकों के व्यवहार का भी अध्ययन करते हैं, बालकों का मूल्यांकन भी करते हैं। तो देखिए आप, बालकों के व्यवहार का अध्ययन किसके माध्यम से? प्रश्नों की सूची बना करके या प्रश्नावली विधि के माध्यम से बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और उनका मूल्यांकन किया जाता है कि जो छात्र छात्राओं को अध्ययन कराया है, जो पाठ पढ़ाया है, वो कहाँ तक उसमें वो उनको सीख पाए हैं। तो बालकों के व्यवहार का अध्ययन और सीखे हुए ज्ञान का क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं इस विधि में। ठीक है, आगे अपन चर्चा करेंगे कि प्रश्नावली विधि कितने प्रकार की है। देखिए, एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, कागज पेंसिल विधि भी प्रश्नावली को कहते हैं। प्रवर्तक कौन था इसका? वुडवर्थ था। एक से अधिक बालकों पर अध्ययन कर सकते हैं। प्रश्नावली की सूची बना करके बालकों को दे दी जाती है, प्रश्न लिख करके बालकों को दे दिए जाते हैं,
फिर प्रश्नों की सूची बना के और उसके बाद में छात्रों को प्रश्न देख करके और उनके व्यवहार का अध्ययन करना, उनकी टेस्ट के माध्यम से, परीक्षा के माध्यम से, और बालकों के व्यवहार का अध्ययन या उनका मूल्यांकन किया जाता है। अब यहाँ अपन चर्चा करेंगे कि प्रश्नावली विधि कितने प्रकार की होती है। प्रश्नावली विधि, देखिए प्रश्नावली विधि मुख्यतया 4 प्रकार की है, लेकिन मैं यहाँ बात करूँगा रिल्ली एवं लेविस के अनुसार। रिल्ली व लेविस के अनुसार, लेविस के अनुसार, रिल्ली और लेविस के अनुसार प्रश्नावली कितने प्रकार की है, प्रश्नावली विधि है वो कितने प्रकार की है। तो जो इसके प्रश्नावली विधि के प्रकार है, रिल्ली और लेविस ने प्रश्नावली विधि के 3 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार की प्रश्नावलियाँ बताइए? 3 प्रकार की प्रश्नावलियाँ बताइए। लेकिन हम यहाँ पर जो चर्चा करेंगे वो 4 प्रकार की प्रश्नावलियों की चर्चा करेंगे। तो रिल्ली और लेविस के अनुसार जो प्रश्नावलियों के जो प्रकार हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, 1 नंबर है बंद प्रश्नावली, दूसरी है खुली प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, तीसरी है सचित्र प्रश्नावली, तीसरी जो प्रश्नावली है सचित्र प्रश्नावली। यह रिल्ली और लेविस के अनुसार 3 ही है सचित्र प्रश्नावली। लेकिन एक चौथी प्रश्नावली भी मानी जाती है, वो देखिए 4 नंबर की प्रश्नावली है जो मिश्रित प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली। और रिल्ली और लेविस के अनुसार पूछा जाए तो बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली और सचित्र प्रश्नावली। और बिना किसी के रूप के पूछा जाए तो चौथा प्रकार होगा मिश्रित प्रश्नावली। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि बंद प्रश्नावली की। बंद प्रश्नावली को पढ़ते हैं। बंद प्रश्नावली, देखिए बंद प्रश्नावली, इसका नाम ही क्या है? बंद। यानी हम अपने अभिव्यक्ति, अपना जो उत्तर देने में बंधे हुए हैं। तो बंद प्रश्नावली में क्या होता है कि उत्तर, जो प्रश्न का उत्तर देना होता है वो हाँ या नहीं में देना होता है। बंद प्रश्नावली में प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में देने होते हैं। या फिर इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं बहुविकल्पीय, और उनमें से ही एक विकल्प को छांटना होता है बहुविकल्पीय। किसमें? बंद प्रश्नावली में, अवैध वाले प्रश्न। इसका मतलब हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति खुल करके नहीं कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि बंद प्रश्नावली में विचार, छात्र या छात्रा है, विद्यार्थी है, वो अपने विचारों को खुल करके अभिव्यक्त नहीं कर सकते। विचारों की अभिव्यक्ति खुलकर नहीं, अभिव्यक्ति खुलकर के नहीं कर सकते, खुलकर नहीं कर सकते, यानी स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि उत्तर हाँ या नहीं में देना होता है। वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। ये थी बंद प्रश्नावली। अब हम 2 नंबर की चर्चा करेंगे, खुली प्रश्नावली। देखिए नाम क्या है? खुली, ओपन है, खुली प्रश्नावली। इसमें देखिए खुली प्रश्नावली में क्या होता है कि हम अपने विचारों की खुल करके अभिव्यक्ति कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, परंतु इसमें जो उत्तर देना होता है वो अति लघुतरात्मक रूप में, यानी बहुत ही कम शब्दों में देने होते हैं। तो खुली प्रश्नावली में देखिए आप अभिव्यक्ति, पहली बात तो जो अभिव्यक्ति होगी खुल करके,
परीक्षार्थी है अपनी अभिव्यक्ति खुलकर के कर सकते हैं, खुलकर कर सकते हैं। और जो उत्तर देने होते हैं खुली प्रश्नावली वो कैसे होते हैं? अति लघुतरात्मक के रूप में उत्तर देने होते हैं। अति लघुतरात्मक के रूप में ही उनको उत्तर देने होते हैं। लेकिन अभिव्यक्ति कैसे कर सकते हैं? खुल करके कर सकते हैं। अब हम अगली जो प्रश्नावली है तीसरी सचित्र प्रश्नावली, उसके बारे में चर्चा करते हैं। हम अगली जो प्रश्नावली पढ़ते हैं वो होगी सचित्र प्रश्नावली। रिडली एवं लेविस के अनुसार ये पढ़ रहे हैं अपन। तीसरी प्रश्नावली सचित्र प्रश्नावली। जैसा कि देखो नाम से ही पता चल रहा है, सचित्र यानी चित्रों के सहित सचित्र प्रश्नावली। देखिए सचित्र प्रश्नावली में क्या होता है कि चित्र दिए हुए होते हैं और उन चित्रों को देख करके निशान लगाने होते हैं। चित्रों को पहचानना होता है, उन चित्रों को देख करके ही बताना होता है। तो देखिए सचित्र प्रश्नावली में चित्र दिए हुए होते हैं, चित्र दिए हुए होते हैं, ठीक है। और जैसे अपन त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, इस प्रकार के चित्र होते हैं और उन चित्रों को देख करके निशान लगाने होते हैं, पहचानने होते हैं कौन सा त्रिभुज का है, चतुर्भुज का है, पहचानने की शक्ति विकसित होती है। यह यहाँ तक तो थी रिडली एवं लेविस के अनुसार। अब मैं अगली जो प्रश्नावली होगी वो होगी मिश्रित प्रश्नावली। देखिए मिश्रित नाम से आपको पता चल रहा है मिश्रित। तो मिश्रित प्रश्नावली में क्या होगा कि सभी जो बंद प्रश्नावली है, खुली प्रश्नावली और सचित्र प्रश्नावली, इन तीनों के ही मिश्रित सवाल होंगे। बंद के भी होंगे, खुली प्रश्नावली के भी होंगे और चित्रों के भी होंगे। वो कहलाएगी मिश्रित प्रश्नावली। यानी सभी प्रकार के सवाल होंगे, सभी प्रकार के प्रश्न होंगे इसके अंदर। वस्तुनिष्ठ भी होंगे, अति लघुतरात्मक के रूप में देने वाले भी होंगे और चित्र वाले भी होंगे। तो यहाँ हमने ये बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, सचित्र प्रश्नावली और मिश्रित प्रश्नावली, ये चारों प्रश्नावलियाँ पढ़ी। अब जो प्रश्नावली विधि के गुण क्या है उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखिए इसका जो बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है कि इसमें समय की बचत होती है, क्योंकि एक साथ बहुत सारे बच्चों के ऊपर अध्ययन कर सकते हैं। तो इसके प्रश्नावली विधि के गुण के बारे में चर्चा करते हैं। गुण: समय की बचत, क्योंकि एक ही साथ बहुत सारे बालकों का क्या कर सकते हैं, इसमें अध्ययन कर सकते हैं और सभी प्रकार के सवाल दे करके उनकी अभिव्यक्ति को भी जान सकते हैं। और इसी के साथ में देखिए कि एक साथ या एक ही समय में बहुत से बच्चों का अध्ययन कर सकते हैं या अनेक व्यक्तियों पर अध्ययन कर सकते हैं। एक साथ बहुत से छात्रों का अध्ययन, अर्थात अपन कह सकते हैं एक साथ एक से अधिक व्यक्तियों का अध्ययन, एक साथ एक से अधिक व्यक्तियों का अध्ययन किया जा सकता है। व्यक्तियों का व्यवहार को जाना जा सकता है, उनकी परीक्षा ली जा सकती है, व्यक्तियों का अध्ययन किया जा सकता है। किस विधि के अंदर? प्रश्नावली विधि में एक साथ बहुत सारे लोगों का अध्ययन किया जा सकता है। तो ये थी प्रश्नावली विधि। देखिए कागज पेंसिल विधि भी कहते हैं, इसका प्रवर्तक वुडवर्थ है
इसके जो 4 भेद अपने पढ़े और इसके ये गुण, ये सब प्रश्नावली विधि में ही थे। तो आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।